कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट किंगडम सीजन 3 के बारे में। अगर आपने मेरे बनाए इससे पहले के लास्ट किंगडम्स के रिकैप्स को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे जाएं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. मिली इस केड से। ये एक तांत्रिक है जो काला जादू करके फ्यूचर दिखाती है और उसे अल्फ्रेड की मौत दिखाई दी है जिसे अंजाम देने वाले हैं सिगर्ड ब्लडएयर। ये लोग अपनी आर्मी के साथ नॉर्थ से आए और उनका प्लान है इंग्लैंड को जीतना। यहाँ विंचेस्टर में एडवर्ड ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की है और हेस्टन अल्फ्रेड से मिलने आता है। आजकल ये बंदा इंफॉर्मेशन सेल करता है, इसीलिए अल्फ्रेड ने उसे याद किया था। वो बताता है कि ब्लडएयर ने उसे अपने साथ आने की रिक्वेस्ट भेजी थी लेकिन वो नहीं गया। उथरेड का मानना है कि उन्हें फर्स्ट अटैक करना चाहिए जिससे अल्फ्रेड सहमत भी है, पर तभी उन्हें उल्टियां होना शुरू होता है। वो अभी बीमार है और उनकी कंडीशन देखकर लगता है कि वो 2 दिन पहले ही मर गए थे। वो फादर बियोका को मैसेज भेजने को बोलते हैं जिससे मर्सियन आर्मी की हेल्प ली जा सके। उथरेड को आर्मी रेडी करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और सेम टाइम में उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो शायद वो बर्थ के टाइम यहाँ नहीं होगा। ब्लडएयर गांव में रेड्स कर रहा है और उसका सामना करने के लिए अल्फ्रेड विंचेस्टर से निकलते हैं। यहाँ मर्सिया में एथेलरेड की वॉर लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए वो रिक्वायर्ड आर्मी से आधे नंबर की फोर्सेस भेजता है। एडलहाइम फोर्सेस को संभालेंगे जबकि लेडी एथेलफ्लेड उनके साथ जाएगी आर्मी को लीड करने, क्योंकि उन्हें अपने फादर से मिलना था। उथरेड और उसकी गैंग एक गांव पहुंचती है जहां ब्लडएयर ने स्ट्राइक की थी। वो लोग यहाँ कुछ गार्ड्स को मारते हैं और उन्हें स्केड मिल जाती है जो लाशों पर जादू टोना कर रही थी। उथरेड उसे कैप्चर करता और वो उस पर श्राप लगा देती है। वो लोग सीधा नियर डिफेंसिव कासल की ओर बढ़ते हैं जहां अल्फ्रेड, एडवर्ड और बाकी की आर्मी थी। रात को अल्फ्रेड और बाकी के सभी लॉर्ड्स वॉर की स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसके बाद अल्फ्रेड स्केड से मिलने जाते हैं। वो उसे बताती है कि अल्फ्रेड अगला समर नहीं देखेंगे। एथेलवॉल्ड उथरेड को बताता है कि एडवर्ड ने रिसेंटली एक बंदी के साथ अफेयर चलाया था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। नेक्स्ट डे ब्लडएयर कुछ औरतों के साथ फोर्ट आता और उन्हें मारना शुरू करता है। उसे स्केड चाहिए लेकिन ये लोग नहीं भेजने वाले। उल्टा उथरेड बाहर आकर स्केड को किक्स मारता है जिससे ब्लडएयर को भागना पड़ा। उथरेड उसे वार्निंग देता है कि अगर सारे सिविलियंस रिटर्न नहीं हुए तो वो लोग बारी बारी से स्केड का रेप करेंगे। मॉर्निंग में उथरेड एक मस्त प्लान बनाता है। सबसे पहले वो हॉर्सेस और अपने कंपेनियंस के साथ फोर्ट के बाहर निकलता है। स्केड भी उसके साथ है, इसीलिए उथरेड के पीछे ब्लडएयर आता है। उनके जाने के बाद अल्फ्रेड बाकी की आर्मी के साथ उन्हें फॉलो करते हैं। फिनन को रात में ही भेज दिया था ताकि मर्सिया की आर्मी को ढूंढा जा सके। उथरेड एक हाई ग्राउंड पर पहुंचकर फिनन का वेट करता है और वो मर्सिया की आर्मी के साथ आता है। एडलहाइम फोर्सेस को लीड करके वाइकिंग्स का सामना करते हैं जबकि पीछे से अल्फ्रेड की फोर्सेस उन्हें ज्वाइन करती है। ये सीन रियली बैटल ऑफ बास्टर्ड जैसा ही था जिसमें ज्यादातर वाइकिंग्स मारे गए। ब्लडएयर अपने लोगों के साथ निकल गया जिससे स्केड उससे गुस्सा हो जाती है। जीत का जश्न मनाकर उथरेड रिटर्न होता और यहाँ उसे हीट न्यूज देती है कि उसकी वाइफ की डेथ लेबर के दौरान हो गई। उसका बेबी सलामत है, पर फिर भी उथरेड न्यूज सुनते ही टूट जाता है। इन लोगों ने उसे एक क्रिश्चियन बरियल दिया जो उथरेड को पसंद नहीं आता क्योंकि उसकी वाइफ एक वाइकिंग थी। वो उसकी लाश को कब्र में से वापस बाहर निकालता है और उसे अग्नि संस्कार देता है जो अल्फ्रेड की कोर्ट में किसी को पसंद नहीं आता क्योंकि किसी भी मुर्दे को जमीन में से बाहर निकालना एक सिन माना जाता है। उथरेड सभी से माफी मांगता है पर ब्रदर गॉडविन नाम का ये प्रीस्ट गिजला के बारे में बुरा बोलना शुरू करता है और उथरेड उसे चांटा मार देता है। उसे था तो सिर्फ चाटा ही, पर फिर भी इस बंदे की डेथ हो गई, इसीलिए किंग उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं। उथरेड फोर्सफुली यहाँ से निकलकर अपने घर चला जाता है जहाँ फिनन और सेंट्रिक ने पहरा दिया है। फादर बियोका और हिल्ड उसे समझाते हैं जिसके बाद वो स्टियापा के सामने सरेंडर कर देता है। अल्फ्रेड के सामने उसे प्रेजेंट किया गया और अल्फ्रेड उसे माफ करने के लिए तैयार है, पर उसे चर्च में कीमत चुकानी पड़ेगी।
प्लस उसे एडवर्ड के अंडर ओथ भी लेनी होगी जो ऊथरेड को मंजूर नहीं है। अल्फ्रेड इसके बिना ऊथरेड को जाने नहीं देंगे, इसीलिए ऊथरेड उन्हें हॉस्टेज बना लेता है और यहाँ से एस्केप करता है। एथेलवॉल्ड नेक्स्ट डे इस बंदे को अपने प्रोटेक्शन के लिए हायर करता है, जबकि ऊथरेड अपनी गैंग के साथ डनोन के लिए निकला है। साथ में स्केट भी है और वो उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू करती है। ऊथरेड थोड़ा बीमार भी है और थोड़े ही टाइम में वो घोड़े से नीचे गिर जाता है। सिंद्रिक का मानना है कि कर्स की वजह से ये हो रहा है और फिनन कहता है कि इसे मार दो, लेकिन अगर उसे मार देंगे तो कर्स परमानेंट हो जाएगा और ऊथरेड की इसी तरीके से डेथ हो जाएगी। एथेलवॉल्ड सीधा एथेलरेड के पास जाकर उसे बता देता है कि ऊथरेड ने अल्फ्रेड की साइड छोड़ दी है जिससे वो वीक है, प्लस बीमारी के कारण उससे वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। वो यहाँ मर्सिया को इंडिपेंडेंट करने की बात करता है, जबकि ब्लडएयर और हेस्टन के पास से भी सेम अलायंस बनाता है। ब्रीडा इन लोगों के कैंप में आती है और ऊथरेड को अपने साथ ले जाती है। टनहोल्म में ब्रीडा स्केट को जेल में ठूस देती है, जबकि ऊथरेड को टेम्पररी ठीक रखने के लिए जादू टोना करती है। रात तक ऊथरेड ठीक तो हो जाता है, लेकिन यहाँ अल्फ्रेड के सामने जंग छेड़ने की बात चल रही है जो उसके लोगों को पसंद नहीं आता, स्पेशली फिनन। यहाँ मर्सिया में एथेलरेड एथेलफ्लेट को मरवाना चाहता था, इसीलिए वो ये काम एडलहाइम को देता है। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि ये बंदा काफी बुरा है, लेकिन नहीं, वो एथेलरेड का लॉयल नहीं है, वो मर्सिया का लॉयल है। इसीलिए वो एथेलफ्लेट को भगाकर इस ननरी में भेज देता है जिससे वो सेफ रहे। अल्फ्रेड एडवर्ड की शादी करवाकर मरना चाहते हैं, इसीलिए वो फादर बियोका को उसके लिए लड़की ढूंढने को बोलते हैं, पर एल्सविथ चाहती है कि एल्डरमैन एथेलहाइम की बेटी से ही उनकी शादी हो, क्योंकि वो लोग काफी पैसे वाले थे। ब्लडहेयर, हेस्टन और एथेलवॉल्ड डनहोल्म आते हैं और अलायंस बनाने की बात करते हैं। यहाँ ऊथरेड की सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली गई, जबकि उसके बच्चों को विंचेस्टर भेज दिया गया ताकि उन्हें क्रिश्चियनिटी के बारे में सिखाया जा सके। एथेलफ्लेट फादर बियोका तक मैसेज पहुंचाती है कि उन्हें हेल्प चाहिए। ऊथरेड जानता था कि अगर वो स्केट के साथ नहीं रहा तो मारा जाएगा, इसीलिए वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और एंट्री होती है ब्लडहेयर की। वो ऊथरेड से ड्यूल करके इस मैटर का सॉल्यूशन लाना चाहता है, पर रैग्नर नहीं मानता। वो चाहता है सब लोग यूनाइट होकर वेसेक्स जीत ले और फिर हमेशा के लिए यहाँ राज करे, जिससे सब एग्री करते हैं। रैग्नर, हेस्टन, ब्लडएयर और ऊथरेड मिलकर अलायंस बनाते हैं, जो ऊथरेड के गैंग मेंबर्स में से किसी को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ज्यादातर सारे सैक्सन्स हैं। थोड़े टाइम बाद फादर बियोका की यहाँ एंट्री होती है, जो सबके सामने ऊथरेड को वेसेक्स से बैनिश करने आए हैं। सीक्रेट में फादर बियोका उसे एथेलफ्लेट की प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं और लास्ट सीजन में ऊथरेड ने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसकी हेल्प के लिए आएगा। ऊथरेड इसीलिए जाने का फैसला करता और दूसरे डेन्स इससे सहमत नहीं होते। यंग रैग्नर चाहता है कि ऊथरेड अपना स्टैंड क्लियर करे और वो सबके सामने बता देता है कि वो वाइकिंग्स को सपोर्ट नहीं करेगा। ब्लडएयर अपने ड्यूल की डिमांड करता है क्योंकि ऊथरेड स्केट को लेकर जाने वाला था। रैग्नर इसकी परमिशन देते हैं, जिसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू होती है। ऊथरेड इसे आसानी से हरा देता है, पर रैग्नर ब्लडएयर को मरने नहीं देता, जिसके बाद ऊथरेड, स्केट और बाकी की गैंग डनहोल्म छोड़कर निकल जाती है। हेस्टन यहाँ विंचेस्टर की ग्रेट डेनिश आर्मी के बारे में अल्फ्रेड को बताता है और ये भी कि उन्हें आर्मी का सामना करने के लिए बाहर आना चाहिए। ऑफ कोर्स वो डबल साइडेड है और अल्फ्रेड मर्सिया को मैसेज भिजवा देते हैं कि अपनी आर्मी के साथ एक पॉइंट पर खड़े रहे। एथेलफ्लेट यहाँ ननरी में कि उसे कुछ डेन दिखाई पड़ते हैं। वो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, पर वो ऊथरेड निकलता है। यहाँ वेसेक्स में अल्फ्रेड वीएस एडवर्ड फाइट चल रही है, क्योंकि एडवर्ड की मैरिज हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे, पर अल्फ्रेड चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल कर अलायंस के लिए मैरिज करे। हेस्टन को पता चल जाता है कि एथेलफ्लेट कहाँ पर है, वो सीधा यहाँ स्ट्राइक करता है, पर ऊथरेड भी यही है, इसीलिए माइनर फाइट होती है। ऊथरेड नेगोशिएशंस करता और वो उसे एथेलफ्लेट के बदले स्केट देने के लिए तैयार था। स्केट जाना नहीं चाहती, इसीलिए वो ऊथरेड को फिर से कर्स करती है और अब जब तक ऊथरेड उसे वापस हासिल नहीं करेगा वो मरता जाएगा। यहाँ नॉर्थ में एथेलवॉल्ड नहीं चाहता कि रैग्नर आर्मी को लीड करे, क्योंकि उसके रिलेशन उसके साथ अच्छे नहीं हैं। ब्रीडा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इसीलिए रैग्नर दूसरी बंदी के साथ फादर बनने की ट्राई कर रहा है। वो नींद में ही था कि एथेलवॉल्ड उसकी जान ले लेता और बाद में ऐसा सीन दिखाता है कि इस बंदी ने ही उसकी जान ली थी। पूरे इंग्लैंड में न्यूज फैली है कि अल्फ्रेड नहीं रहे। इसी न्यूज का
फायदा वाइकिंग्स को काफी होता है और रैग्नर की डेथ से किसी को फर्क नहीं पड़ता। ब्लडहेयर और रैग्नर का कजिन कनूट आर्मी को टेक ओवर कर लेते हैं और वेसेक्स की ओर मार्च करना शुरू करते हैं। ब्रीडा रैग्नर को बरी करके ऊथरेड के पास जाती है और यहाँ उसे गालियां देती है क्योंकि उसने अपने भाई को सपोर्ट नहीं किया। प्लस वो ये भी बताती है कि रैग्नर वालहला में नहीं जाएगा, जिससे ऊथरेड दुखी है। एथेलफ्लेड सजेस्ट करती है कि ऊथरेड को वेसेक्स की हेल्प लेनी चाहिए, इसीलिए वो मर्सिया जाता है जहां आल्फ्रेड की आर्मी है। पहले उन्हें अलाउ नहीं किया जाता क्योंकि ऊथरेड एक आउटलॉ है, पर बाद में लेडी एथेलफ्लेड उनके लिए वाउच करती है। यहाँ वो लोग आल्फ्रेड से मिलते हैं। ऊथरेड रिक्वेस्ट करता है कि उसे 1000 सोल्जर्स चाहिए हेस्टन्स से लड़ने के लिए, लेकिन आल्फ्रेड उस पर भरोसा नहीं करते और उसे जाने को बोलते हैं। एडवर्ड को लगता है कि ऊथरेड का हेस्टन पर अटैक करने का प्लान एकदम सही था, इसीलिए वो ऊथरेड से मिलने जाता है और एडवर्ड उसे अपना प्रॉमिस देता है। आल्फ्रेड यहाँ इस मामले में कुछ भी सुनना नहीं चाहते, पर एडवर्ड उनसे वर्थी रूलर बनने की अपॉर्चुनिटी मांग लेता है। ऊथरेड यहाँ कासल के बाहर आकर हेस्टन को चिढ़ाता और उसे बाहर ड्यूल करने के लिए चैलेंज करता है। ऊथरेड काफी कम सोल्जर्स के साथ गया था, इसीलिए हेस्टन उस पर अटैक कर देता है। यहाँ वाइकिंग्स ऊथरेड की फोर्सेस को घेर लेते हैं। ऊथरेड अपनी पोजीशंस होल्ड करके रखता और आल्फ्रेड की आर्मी पास में ही थी, पर वो स्ट्राइक नहीं करते। एडवर्ड 2 बार रिक्वेस्ट करता है पर आल्फ्रेड ऑर्डर नहीं देते, जिसके बाद वो खुद बैटल का ऑर्डर पास करता है। हेस्टन बैटल हार जाता और यहाँ से स्केड के साथ निकल लेता है। ऊथरेड ने बहुत सारे वाइकिंग्स को हिरासत में लिया था, जिसके साथ वो एथेलफ्लेड के स्टेट आता है। बैटल के दौरान ऑस्फ्रेड इंजर्ड हो गया था। इसी मैटर पर ऊथरेड और सिंथ्रिक का झगड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि जो भी ऊथरेड की साइड रहेगा वो कर्स्ड हो जाएगा। ऊथरेड उसे अपना ग्रुप छोड़ने को बोलता और वो डेनिश प्रिजनर्स को फ्री करके उनके साथ डेन्स को ज्वाइन करने चला जाता है। ऊथरेड को ब्रीडा मिल जाती है जो रैग्नर की ग्रेव पर आई थी। वो दोनों एक बंदे को ढूंढने जाते हैं जो रैग्नर को वालहला भेजने में हेल्प करेगा। रास्ते में ऊथरेड ब्रीडा से शेयर करता है कि कैसे उसने रैग्नर की जान बचाने के लिए ही आल्फ्रेड के यहाँ काम करने का फैसला लिया था। ये बंदा बताता है कि रैग्नर को वालहला भेजने के लिए उन्हें रैग्नर के ब्लड से इस डैगर को डुबाना होगा और बाद में इसी डैगर से उस किलर को मारना होगा, तभी रैग्नर वालहला में जाएगा। ये बंदा ऊथरेड को भी सॉल्यूशन देता है कि उसे इस विच के कर्स को तोड़ने के लिए उसे इस तरीके से मारना होगा जिससे उसकी स्किन ना कटे। इस पॉइंट से ब्रीडा और ऊथरेड अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। ऊथरेड थियारा का ब्लड लेने जाता है क्योंकि वो रैग्नर की सिस्टर थी, जबकि ब्रीडा डैनिश कैंप में जाती है क्योंकि यहीं उसे रैग्नर का किलर मिलेगा। ऊथरेड पर एथेलवॉल्ड के लोग अटैक करते हैं और वो उन्हें मारकर उनके लीडर को पकड़ लेता है। वो बंदा विंचेस्टर का ही था, इसीलिए ऊथरेड उसे मैसेज डिलीवर करने के लिए भेजता है। कनूट एथेलवॉल्ड को विंचेस्टर भेजता है जिससे अंदर से उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सके, पर यहाँ उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। आल्फ्रेड जानते हैं कि इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसीलिए वो उसकी एक आंख फुड़वा देते हैं। यहाँ ब्रीडा और कनूट रिलेशनशिप में आते हैं, जबकि एडवर्ड अपनी फ्यूचर वाइफ एल्फ्रेड से मिलता है। रियली इन लोगों को नाम सोचने में ज्यादा टाइम बिताना चाहिए। ऊथरेड अपने लोगों के साथ विंचेस्टर आ रहा था कि रास्ते में वो लोग इस गांव में रुकते हैं जहाँ का थेन उन्हें बिट्रे करके डेन्स को सौंपने वाला था, पर उससे पहले ही वो लोग उसका गांव जलाकर चले जाते हैं। स्केड ब्लडहेयर को चने के झाड़ पर चढ़ाती है, इसीलिए हेस्टन से वो फाइट करता है पर जीत नहीं पाता। वो एंड में ट्राई करता है कि स्केड को मार दे, पर उसमें भी उसे सक्सेस हासिल नहीं होती और वो मारा जाता है। वाइकिंग कैंप के बाहर ऊथरेड एंड गैंग आ चुकी है और सिंथ्रिक उन्हें देख लेता है। वो ऊथरेड को मारने ही वाला था, पर नहीं, ये सारा उनका प्लान था ताकि उनके कैंप को इन्फिल्ट्रेट किया जा सके। वो लोग स्नेक इन करके अंदर जाते हैं और स्केड को लेके तुरंत निकल जाते हैं, वो भी बोट के थ्रू, जिससे ये लोग कुछ नहीं कर पाते। पूरे इंग्लैंड की नोबिलिटी विंचेस्टर आती है एडवर्ड की वेडिंग के लिए। ऊथरेड अपने गांव आता है और वहाँ भी लोग उसे कंप्लेन करते हैं कि ये पादरी लोग उनका पूरा विंटर का खाना खा रहे हैं। उसे ये भी पता चलता है कि उसके बच्चों को विंचेस्टर भेज दिया गया है, जो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता। एथेलवॉल्ड कैंट के लॉर्ड के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि ऊथरेड को एडवर्ड से दूर रखा जा सके। यहाँ ऊथरेड को स्केड नहाती हुई दिख जाती है और वो उसके पास जाकर थोड़ा रोमांस करता है और बाद में उसे डुबोकर मार देता है। अब उसकी मौत डूब कर हुई है और उसकी बॉडी पर एक भी कट
नहीं लगा, इसीलिए ऊथरेड पर जो कर्स लगा था वो हट गया। ऊथरेड की गैंग के मेंबर्स ऑलरेडी वेसेक्स में आ चुके हैं और वो भी विजिट करता है, बट सीक्रेटली, क्योंकि अभी भी वो वांटेड है। एथलवॉल्ड को पता चल जाता है कि वो फादर बियोका के घर में है, इसीलिए वो वहाँ सोल्जर्स लेके आता है। ऊथरेड मीन टाइम में अपनी सिस्टर का ब्लड निकालता है, जिससे रैग्नर को भी वालहला भेजा जा सके। थोड़े टाइम बाद थियारा एथलवॉल्ड को अंदर आने को कहती है, पर उन्हें ऊथरेड नहीं मिलता। आल्फ्रेड जानते थे कि उनकी डेथ के बाद किंगडम टूटने लगेगा, इसीलिए उन्हें ऊथरेड एडवर्ड के सपोर्ट में चाहिए। फादर बियोका ऊथरेड और आल्फ्रेड की एक सीक्रेट मीटिंग करवाते हैं और ऊथरेड को आल्फ्रेड के क्रॉनिकल्स का फर्स्ट वर्जन मिलता है, जो आल्फ्रेड की बायोग्राफी थी। ऊथरेड की फाइनली आल्फ्रेड के साथ मुलाकात होती है और वो दोनों पुराने दोस्तों की तरह एडवर्ड, रिलीजन और बाकी की चीजों पर बात करते हैं। ऑल्सो आल्फ्रेड माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने ऊथरेड को कभी रिस्पेक्ट नहीं दी जिससे वो डिजर्व करता था। इसके रिगार्डिंग ऊथरेड को वो रॉयल पार्डन साइन करके देते हैं, जिससे ऊथरेड अब एक फ्री पर्सन है। एल्सविथ ऊथरेड और आल्फ्रेड को सुन लेती है और वो नहीं चाहती कि ऊथरेड एडवर्ड की साइड रहे, पर मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इसकी राय मांगी हो। ब्रीडा को पता चल जाता है कि एथलवॉल्ड ने ही रैग्नर को मारा था। यहाँ विंचेस्टर में एडवर्ड की मैरिज होती है, जिसके नेक्स्ट डे ही आल्फ्रेड की डेथ हो जाती है। ऊथरेड ने प्रॉमिस किया था कि वो एडवर्ड को किंग बनाकर ही यहाँ से जाएगा। आल्फ्रेड के फ्यूनरल के दौरान ही उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में उसे जेल में डाल देते हैं। ये बंदा बियोका की वाइफ थियारा को परेशान करता है क्योंकि वो एक वाइकिंग है। थोड़े टाइम बाद वो उसे परेशान करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। थियारा उससे बचने के लिए प्लेग के नीचे छुप जाती है और ये बंदा घर को आग लगा देता है। थियारा नाइफ से उसे मार देती है, लेकिन खुद नहीं बच पाती। फिनन और सिंथ्रिक पानी लेकर आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बियोका रियली इस कारण से काफी शॉक में थे। उनको इतना दुखी हमें कभी भी सीरीज में नहीं दिखाया गया है। ये रियली हार्ट ब्रेकिंग सीन था। वो अपना सारा गुस्सा एथलवॉल्ड पर निकालते हैं क्योंकि थोड़े टाइम पहले वो उन्हें धमकियां मार रहा था, पर वो अभी एथलरेड के प्रोटेक्शन में है, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। इन लोगों का प्लान है कि एडवर्ड और उसके एलाइज को जंग के मैदान में मरने छोड़ दिया जाए, जिससे उन्हें वेसेक्स और मर्सिया मिल सके। ऊथरेड जेल में ही था कि फादर बियोका उसे थियारा की न्यूज देते हैं, जिसके बाद एल्सविथ उसे परमानेंटली बैनिश करती है। पर जाने के टाइम बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। ऊथरेड सबको अपनी पार्डन के बारे में बताता है कि आल्फ्रेड ने उसे माफ कर दिया था। Injustice go unchallenged. If Uhtred of Bebbanburg claims to have been made a free man by King Alfred himself, we cannot dismiss it so lightly. Only a king can deny a king. Wessex has no king. Wessex has no king. We have Edward Reck. ऊथरेड एक जबरदस्त स्पीच देता है और एडवर्ड को उसकी फेट डिसाइड करने को बोलता है। ऑफ कोर्स एडवर्ड उसे फ्री करके मिलिट्री जनरल बनाता है, जिस काम के लिए वो यहाँ पर आया था। ऊथरेड एंड उसकी पूरी गैंग वॉर की प्रिपरेशन करने में लग जाती है। एल्डहाइम एथलरेड के अगेंस्ट बोलता है क्योंकि वो लोग वाइकिंग्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। एथलरेड उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो सरवाइव कर गया और एथलफ्लेड ने बाद में उसकी जान बचाई। ऊथरेड कैंट के लॉर्ड से बात करता है और बाद में एथलवॉल्ड से मिलता है, जिसके हिसाब से ऊथरेड कुछ ही समय में मर जाएगा और बाद में उसे कोई याद नहीं करेगा। ब्रीडा एक बंदे के थ्रू मैसेज भिजवाती है कि रैग्नर को एथलवॉल्ड ने ही मारा था। ऊथरेड ने सारी सैक्सन फोर्सेस को एक जंगल के पास लाकर खड़ा कर दिया, जिससे उन्हें एडवांटेज मिल सके। दोनों आर्मीज आमने सामने आती है और फाइट शुरू होती है। हिस्टन को नंबर नहीं दिखते और तभी कैंट के लॉर्ड की एंट्री होती है। वो उनकी साइड से नहीं लड़ते और सैक्सन्स को सपोर्ट करते हैं, जिस कारण से वाइकिंग्स के बड़े वाले बम्बू लग गए। बैटल के दौरान सिजब्रीड मारा जाता है, जबकि ऊथरेड और ब्रीडा एथलवॉल्ड को पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं, जिससे रैग्नर वालहला में जाएगा। ऊथरेड एडवर्ड को अपनी पहली बैटल जितवाता है और इसी के साथ द लास्ट किंगडम सीजन 3 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।